नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और हथेली की हम अगर आकृति देखते हैं तो देखिएगा एक आयताकार भी है और एक चौकोर किस्म की हथेली भी है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, योद्धा किस्म की हथेली है और जीवन में जब मेहनत करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। जीवन के बेसिक फॉर्मूले को समझते हैं और मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण रखकर सही दिशा की ओर मेहनत करते हैं। इस चीज़ को आपकी हथेली बता रही है। हथेली की जो रंगत है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे राहु के प्रभाव से ग्रसित हथेली है। उसका प्रभाव खत्म होने पे सूर्य के यथोचित स्थिति में आने पर आपकी जो करियर की दिशा होगी वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक जाएगी। इस ओर ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत अच्छी हथेली है। हथेली में वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में बहुत बारीक रेखाएं अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और जब भी हमारी हथेली में छोटी छोटी रेखाएं घर कर लेती हैं तो व्यक्ति का जो समय होता है वो संघर्षमय स्थिति में व्यतीत होने बैठ जाता है। कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव को देती हैं, कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का काम करती हैं और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, जॉब के क्षेत्र में हो, इन दोनों क्षेत्रों में अड़चनें डालने का काम करता है। उसको थोड़ा ठहराव की स्थिति में ला देती है। मन मुताबिक जो है व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात, अगर इस तरह से जो है राहु क्षेत्र पे एक गुणा का चिन्ह किसी न किसी रूप से मिल जाए तो ये थोड़ा संघर्ष, थोड़ा तनाव या कर्जे की स्थिति या धन हानि को होने की सूचना देता है। यदि धन हानि न हुई तो कहीं ना कहीं जीवन में कदम कदम पर थोड़ी मुश्किलात का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, और कहीं ना कहीं जो है कर्जे की स्थिति व्यक्ति के अंदर बन जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ग्रहों का सुंदर प्रभाव पड़ने पर ये चीज़ हट जाती है। इसका मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, आप करने की कोशिश करें। आपकी जो एक मुख्य रेखा है और मुख्य दो पर्वत हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, उन पे सबसे पहले हम फोकस करते हैं और सरलतम ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है, आप भी ना बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ के इसका फ़ायदा ले सके। देखिएगा, जो ये हमारी कनिष्ठा है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम बुध कहते हैं। ये बुध का पर्वत है और ये इसके नीचे से जो रेखा जारी है ना, इसको हम हृदय की रेखा कहते हैं। और ये जहाँ से जाती है उस पर्वत के गुण, उसके प्रभाव इसमें आते हैं, वैसे ही फल देती है। और जहाँ पे ये जाती है उस पर्वत के जो ग्रह होते हैं उनके गुण और उनके प्रभाव इस पे पड़ता है, उस हिसाब से ये फल देती है। यहाँ पे ये यहाँ से निकल रही है, लेकिन इन दोनों उंगलियों के बीच में, ये दोनों उंगलियाँ कौन है? ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, जिसे हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का इस भाग को हम शनि कहते हैं और इसके नीचे के भाग को हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं। और देखिएगा, हमारी जो ये हथेली है ना, इसमें दो आचार्य बैठे हुए होते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं आचार्य बृहस्पति। ये धन और प्रतिष्ठा और आपके विस्तार के मालिक हैं। और ये अंगूठे के नीचे का जो भाग है ये दैत्य गुरु हैं आचार्य शुक्राचार्य जी। तो ये दो ग्रह आचार्य रूप में हमारे हथेली में रहते हैं। ये हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के, हमारे सुख को और हमारे लग्जरियस जीवन को दिखाता है। ये पर्वत भोग विलास को दिखाता है।
हमारी सुंदरता को दिखाता है, हमारे अंदर कितनी आकर्षण की शक्ति है उस चीज़ को दिखाता है। तो अब हम चले और हृदय की रेखा पे जो है थोड़ा फोकस डालें। देखिएगा हृदय की रेखा ने 2 उंगलियों के बीच में है, तो इस पे गुरु बृहस्पति का प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ में शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ऐसे में ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। वर्तमान में जो आपकी सोच है ना, इन दोनों पर्वतों के कारण बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। और इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। और गुरु का मतलब होता है ज्ञान, गुरु का मतलब होता है आपका अपने क्षेत्र में नॉलेज और आपकी इच्छा। तो गुरु का हृदय रेखा पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है ना, वो सर्वश्रेष्ठतम एक टॉप लेवल तक पहुंचने की वर्तमान समय में हो रही है। लेकिन वहीं इसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए यदि व्यक्ति को कितनी भी मेहनत करनी पड़े ये व्यक्ति करेगा। चाहे जुगाड़ लगाना पड़े तो उचित स्थिति देखते हुए जुगाड़ भी लगाएगा, चाहे जो है किसी की अच्छी सलाह माननी पड़े वो भी करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी इनसे बनेगा ये करेंगे और टॉप लेवल तक पहुंचने की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही आपकी हृदय रेखा बता रही है वर्तमान समय में। अब थोड़ा सा जो है दूसरी रेखाओं के ऊपर भी चले जाएं, क्या कहती हैं। देखिएगा एक रेखा यहाँ पे आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, जीवन रेखा नहीं है ये। जीवन रेखा ये है आपकी जो भाग्य रेखा से मिलन करके इधर से आ रही है, ये है आपकी जीवन की रेखा। इसके बारे में बताता हूँ। पर ये रेखा बहुत सुंदर स्थिति में आपकी हथेली में है। मतलब आपका व्यवहार ऐसा है कि जीवन काल में निश्चित रूप से आपको दूसरों का सहयोग मिलेगा और अच्छे रूप में मिलेगा। भले ही जो है अभी उतना नहीं मिल पा रहा हो क्योंकि राहु की स्थिति से ग्रस्त हथेली है, इस कारण से हो सकता न मिल पा रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा आपको दूसरों का सहयोग। और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी हुई है और बनी रहेगी। और ये लकीर न ये भी इंगित करती है कि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि आपकी है। सोचने की और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा व्यक्तित्व है आपका, ऐसा स्वभाव है आपका कि जीवन में यदि एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का आप में सामर्थ्य भी है। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और भूमि से संबंधित कामों में निश्चित रूप से जो है जीवन काल में सफलता भी मिलेगी। इस और भी ये हथेली ये रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र पर्वत से शुरू होने के कारण कहीं न कहीं लापरवाही के गुण भी दे रही है। थोड़ा संभल के रहना चाहिए और उसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा जारी है, इस पे मंगल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और मस्तिष्क मतलब होता है जो हमारा ब्रेन होता है, जो सोचने का काम करता है, जो एक विचारों का संसार है, पूरा वर्ल्ड है ये। इसी से हम योजनाएं बनाते हैं, इसी के निर्देशानुसार जैसा ये निर्देश देता है उसी के अनुसार हम चलते हैं, उसी के अनुसार हम खाते हैं पीते हैं। कोई भी चीज़ हम जो है इसी ब्रेन के अनुसार चलते हैं। और इस पे जो है आपका जो पावरफुल ग्रह है, जो पराक्रम का ग्रह है, जो हमारा एनर्जेटिक स्वभाव का ग्रह है, जो एनर्जी देता है और जो ग्रहों में सेनापति है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर मस्तिष्क में उसका प्रभाव पड़ता है तो कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का सटीक रहता है, अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस व्यक्ति घटता नहीं है और इसके प्रभाव पड़ने से व्यक्ति त्वरित कारण से जो है निर्णय ले लेता है। और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो थोड़ा सा गलत निर्णय लेने की आशंका बन जाती है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी आपकी भाग्य रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन यहाँ जो है ये चंद्रमा से मिल रहा है
क्रिएटिव होंगे और जीवन काल में न लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि जो जिस ग्रह पे ये समाप्त हो रही है उसका प्रभाव तो पड़ेगा न। और ये है चंद्रमा। चंद्रमा को ज्योतिष में धर्म स्थान कहा गया है। चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है, ये कल्पनाओं का ग्रह है। और हमारी जो यात्राएं हैं जीवन में होने वाली, वो यात्राएं भी जो है इसी चंद्रमा से देखी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में जो है हवाई और लंबी यात्रा का मौका मिलता है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसा व्यक्ति का मन डूबा रहता है और कई बार ऐसा व्यक्ति संगीत प्रेमी भी होता है। अच्छा है, ये बहुत सुंदर जो है अवस्था में आपकी माइंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपकी जीवन की रेखा को देखिएगा। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से यहाँ पे भाग्य रेखा से मिलन कर रही है और भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जीवन रेखा भाग्य के साथ गुजर रही है, लेकिन मतलब ये भाग्य के गुणों में वृद्धि कर रही है या जीवन के गुणों में भाग्य वृद्धि कर रहा है। ये बहुत अच्छा सिंगल है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ये अचानक ही मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। ये करियर की रेखा है, आपके आर्थिक क्षेत्र की रेखा है। और ये अचानक अगर भाग्य की रेखा पे रुक जाए, मानी मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा रुक जाए, तो व्यक्ति स्वयं के गलत निर्णयों के द्वारा अपने विकास को भी अवरुद्ध कर लेता है और किसी न किसी समस्या में फंस जाता है और उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा सोच समझ के काम आपको लेना होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ से दूसरी भाग्य रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन ये भी हृदय रेखा पे एकाएक रुक रही है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जारी है। मतलब एक बार गलत निर्णय ले लेंगे लेकिन उसके बाद फिर से प्रोग्रेस पालेंगे, प्रोग्रेस में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिकोण बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलता है अपने जीवन काल में। थोड़ा सा मैं आपकी जो करियर की रेखा है ये, और जो आपके आर्थिक क्षेत्र की रेखा है, इसका बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा, करने की आपको कोशिश करनी है। आपको ये जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, जो तनाव की स्थिति है और जो कर्जे की स्थिति है और जो आपके जीवन में करियर की स्थिति है, इसको बेहतर करने के लिए कुछ उपाय दूंगा, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन उपायों से बहुत कुछ जो है जीवन में घटित होगा। और यहाँ से देखोगे एक लाइन इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये व्यापार की रेखा है। ये व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, व्यापार को नहीं दे रही है, समझिएगा। व्यापार के गुणों को दे रही है और व्यापार नहीं दे रही है। अभी व्यापार नहीं है, व्यापार के गुण हैं। और व्यापार अच्छा चलेगा अगर व्यापार भी करेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव खत्म होने पे, राहु से ग्रसित हथेली है, इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका अंगूठा लचीला दिखाई दे रहा है। जब अंगूठा लचीला होता है तो व्यक्ति जो है परिस्थिति के अनुसार ढलना भी जानता है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, अपनी बात को एक बात रखते हैं मगर प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। इच्छा शक्तियाँ बहुत हैं जीवन में। और दोनों हथेलियों के बीच में एक योग का चिन्ह बन रहा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। मणिबंध आपका बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। और देखिएगा ये जो फर्स्ट लाइन है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी हाथ की हथेली की रेखाएं हमारी कैसी हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। आप देखोगे आपकी जो ये फर्स्ट लाइन है, ये गहरी है, लंबी है, सीधी है, स्पष्ट है। मनी आने वाले समय में राहु का प्रभाव जब खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से जो है स्वास्थ्य के मामले में अबल रहेंगे। और जो आपका व्यक्तित्व रहेगा बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। और हथेली में साफ सुथरी और स्पष्ट जो है 3 रेखाएं हैं और इसको सबसे लक्की माना जाता है। जिसकी भी मणिबंध में 3 रेखाएं होती हैं तो ये रेखाएं जीवन काल में ग्रहों के अनुकूल स्थिति में आने पर अच्छी विद्या और धन देती है, अपने क्षेत्र में नॉलेज बढ़ाती है और धन देती है।
और इन रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि देखो, हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू जो शास्त्र है ना, वो पूर्व जन्म को भी मानते हैं और इस जन्म के बाद आने वाले जन्म को भी मानते हैं। तो इसीलिए ये रेखाएं कहती हैं कि ऐसे व्यक्ति ने न इसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी जो है उच्च कर्म किए होंगे और उच्च कर्मों द्वारा इस जन्म में भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी विद्या प्राप्त होगी और धन प्राप्त होगा। इस और जो है ये रेखाएं इंगित कर रही है। और देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, अंगूठे के नीचे का ये जो क्षेत्र होता है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसे हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखोगे आपकी हथेली में ये उभरा हुआ भी दिखाई दे रहा है और रंगत भी इसकी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपकी चेहरे पे भी अच्छी रंगत होगी, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी सुंदर होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दे रहा है। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर जरूर रहेगा और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी यही दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनों को मेंटेन रखेंगे, अच्छा से ओढ़ना पहनना, एक बेहतरीन तरीके से रहना, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा बली है और यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा छोटा हुआ है, कई रेखाएं हैं। तो वर्तमान समय में थोड़ी मानसिक परेशानी भी दे रहा है, सोच भी कुछ ज़्यादा रहे हैं और थोड़ा सा चिंता भी कर रहे हैं। और जिस रूप से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा अभाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रही है। जो वास्तव में सुख मिलना चाहिए था, वो सुख थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। निम्न मंगल आपका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब निम्न मंगल इस तरह से खराब होता है ना, तो व्यक्ति को हमेशा ये कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। व्यक्ति सही से जो है डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार जो है चीज़ें व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है। कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का कई बार जो है डगमगा जाता है। थोड़ा सा जो है हमें मंगल के कारण जो है जो समस्याएं हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनका करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका झुकाव शनि की तरफ है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको जो है पारिवारिक समस्याएं घेर सकती हैं, इस ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊपर से ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और जब ये साधारण अवस्था में बैठे हुए होते हैं तो जातक को थोड़ी सी साधारण व्यक्तित्व देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा मध्यम स्थिति में रखते हैं, लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा बराबर रहती है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अपने काम होगा तो उसमें विस्तार अवश्य मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति जो है धार्मिक और अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करता है। शनि को देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, जिसके कारण जो है बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं और ये परेशान ज़्यादा करता है। और जिस तरह से शनि थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ है तो थोड़ा लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ऐसे लोगों का। जैसे काम आपने किया, श्रेय किसी और को मिल गया, तो इस तरह की चीज़ें जो है व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाती हैं और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में खुशियों में थोड़ा कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे एक इस तरह से जो है एक साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाग्यस्थान पे। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति अनुशासित ज़्यादा होता है, अनुशासन प्रिय होता है और कहीं ना कहीं जो है रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होता जाता है। सूर्य देखें तो आपका सूर्य जो है इस तरह से एक यश का साइन बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य यहाँ बहुत दुर्बल स्थिति में वर्तमान में बैठा हुआ है और जब सूर्य जो है बहुत दुर्बल स्थिति में बैठते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का पूरा न तो श्रेय मिल पाएगा और न उसका क्रेडिट मिल पाएगा।
चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो ना, जब तक सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं आते हैं, बलवती अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक उसका विस्तार नहीं हो पाता है। नौकरी कर रहे हो तो वहीं अटके रहेंगे, प्रमोशन बहुत मुश्किल है कि प्रमोशन होगा। काम आप करेंगे, श्रेय दूसरा ले लेगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, या मन मुताबिक जो है नौकरी नहीं मिल पाएगी। और शनि भी इसी और इशारा कर रहा हो तो थोड़ा सा जो है संभल के चलना चाहिए। हाँ, इन दोनों का अगर आप उपाय करें तो 3 महीने के अंदर ही जो स्थिति है वो लगभग काफ़ी हद तक बदल जाएगी। करके देखिएगा, बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। आपको अगर अपना करियर में विस्तार चाहिए, विकास चाहिए, मन मुताबिक थोड़ा काम चाहिए और जीवन में थोड़ा प्रसिद्धि चाहिए तो सूर्य को न मत छोड़िएगा। ये चमका देता है, और जिस तरह से यश का साइन बन रहा है, अभी ये कुछ नहीं दे रहा यश का साइन आपको, लेकिन देगा। बहुत ज़्यादा उठ गया है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे दिखाई देगी। थोड़ा अपनी बात को थोड़ा प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाते हैं, अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर व्यापार कर रहे होंगे तो थोड़ी मध्यमी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल बहुत अच्छा है, मंगल ऊपरी मंगल आपको निडरता दे रहा है, साहस दे रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर इशारा कर रहा है। चंद्रमा देखो, कभी कभार जो है काम में मन नहीं लगता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वैसा देखा जाए तो सुंदर है, बहुत अच्छी अवस्था में है। आने वाले समय में राहु के प्रभाव खत्म होने पे, शनि का प्रभाव ठीक होने पे निश्चित रूप से मन को मजबूती भी देगा, सकारात्मक सोच भी बनी रहेगी, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी भी क्रिएटिव हैं, और जीवन काल में महिलाओं का साथ भी आपको मिलेगा। देखा जाए तो अभी थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो हल्के रूप में रुका हुआ और थोड़ा मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे हथेली दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य, शनि और राहु के प्रभाव खत्म होने पर निश्चित रूप से नौकरी हो या व्यापार हो, विस्तार अवश्य मिलेगा। और जो कर्जे की स्थिति है वो राहु के खत्म होने पे ही ठीक हो पाएगी। और उपाय दे रहा हूँ, 2-3 उपाय बहुत सुंदर ढंग से लिख के दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।